श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन के हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाना तो उसका कर्म का ही फल है। वह जो सभी इच्छाएं को त्याग कर मैं और मेरा को लालच तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म का विजय होगा, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। किसी भी इंसान को एक बार माफ़ करके अच्छा बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई भी बंद नहीं कर सकता। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल यही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा दिन आएगा। हे पार्थ, अहंकार करने पर मनुष्य के प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणी के आदि और मध्य और अंत भी हुई। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने का जैसा है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखिए। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कृति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का ईश्वर का कृपा से सत्संग मिलता है, परंतु कुत्संग तो मनुष्य को अपने हाथों में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जब कोई व्यक्ति यह तय कर ले कि उसे कुछ हासिल करना है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। स्तब्ध रह जाती है वो औरत जिनकी हाथों से फूली हुई रोटियां निगल कर मर्द कहते हैं, रोटियां पकाने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है। बड़ी पुरानी कहावत है, मजलूमों की हाय और दोगले लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से लगा नहीं सकते, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिला सकते हैं। उसी तरह जिंदगी में खोए हुए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसला व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसे से बनने लगे हैं। किसी ने सच ही कहा है, बोलना सभी को आता है। किसी का जुबान बोलती है, किसी का नियत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है और किसी का अंत में इंसान का कर्म बोलता है। सब लोगों का पता है कि वो हम बोल सकते हैं, पर बहुत कम लोगों का पता है
कि वो कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना चाहिए। सुबह उठते ही बच्चे को धूप अगरबत्ती की जगह कलम किताब की आदत दीजिए। अगरबत्ती के महक 2 घंटे की ही किताब की खुशबू आजीवन रहेगी। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। वक्त, दोस्त और रिश्ते वो चीज़ है जो मिलते तो मुफ्त में है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। जो मन के पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, उन्हीं को क्रोध अधिक आता है। मर्यादा तभी तक अच्छी है जब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट न गिरे। किसी का सम्मान बेशक करो, मगर अपना सम्मान बरकरार रखो। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि हम खुद को बेहतर बनाने की जगह खुद को बेहतर दिखाने में लगे हुए हैं। समय बर्बाद किया जा रहा है, वहाँ तक भी ठीक है, मगर गलत लोगों के साथ बर्बाद किया जा रहा है, ये खतरनाक है। कामना से भक्ति, क्रोध से ज्ञान, लोभ से वैराग्य और मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।